डिसेबल बच्चों के लिए ये भी मैंने वो भी अलर्निंग वेलफेयर भी खोला हुआ है। फिर उसके बाद मैंने अगेन पढ़ाई शुरू की और अपने और काम शुरू किए बच्चों के साथ ही। एक गारमेंट्स फर्म खोलनी चाहिए। ड्राइविंग जो है उसने मेरा बहुत भरपूर साथ दिया। थोड़ा सा पार्टी फ्रॉक्स में आई मैं दुबई बैंकॉक, उस टाइम पे मैं जाती थी। कपड़ा मैं दुबई से लेती थी। मैंने 2 मशीन का स्टार्ट किया, फिर मैंने 3 मशीन का, फिर मैंने 65 मशीन एक साथ लगा के जब मैं आई थी, जब औरतें रोती ही नहीं थी, अब औरतें माशाल्लाह से 1100 मेंबर्स है हमारी। सपोर्ट मुझे कराची चैम्बर ने भी किया। हमारे पास अफशां इकराम ऐसी स्टोरी है कि जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम पे 50 सूट लेके वहाँ गई थी बांग्लादेश। हमारे यहाँ सारे MOU बकायदा साइन होते हैं। वीजा प्रोसेस में अपॉर्चुनिटी मिलती है। फीमेल एक्सपोर्टर कम नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो आप लोगों का फॉल्ट है। आदमी लोगों का आप कह देते हैं डॉक्टर बन जाए और आदमी डॉक्टर्स घर पे बैठ जाते हैं। इनको बिठाने वाला कौन होता है? औरत को आज भी हमें घर की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। ऐसा हो जाए तो बहुत सारे से पाकिस्तान के प्रॉब्लम ना खत्म हो जाए। सारे छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, पर्सेस बना रही हैं, तो मुझे बता दो, मैं उन्हें पिक भी कर लेती हूँ। ड्रॉप डिजिटल की हमने मार्केटिंग की 2-3 क्लासेस तो उनको करवा चुके हैं। मैनचेस्टर में हमारा इंग्लैंड में जाते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए ईमानदारी जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चेयरपर्सन, जो 60 साल की तारीख में आप पहली चेयरपर्सन आई हैं। इससे पहले सारे मर्द हजरात थे। आप जो है अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की MC मेंबर भी हैं, ठीक है। और हम आज दावत देते हैं दुर्गा शहवार निसार को, जो अपनी कैपेसिटी में खवातीन एंटरप्रेन्योर्स की मदद भी कर रही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है आपके? ठीक ठाक हूँ। हम इस पे पूरी आपकी जर्नी पे और आपके रोल पे बात करेंगे, चेयरपर्सन का जो आपका रोल है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। लेकिन उससे पहले अपना जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है आपका सदफ गारमेंट का, सर उसके बारे में मेरा दरअसल जर्नी तो मैं कहती हूँ कि काफी लंबा चौड़ा सा है। शादी अली एज में हो गई थी इससे कि फादर की हमारे बाय द वे वो भी यंग ही थे, मतलब रिटायर्ड भी नहीं हुए थे, तो हार्ट अटैक हो गया था, तो डेथ हो गई। फिर उसके बाद लाजिम बात है अम्मी ने सोचा कि जल्दी जल्दी और कुछ रिश्ते भी तो वो बस या नसीब कहते हैं जब भी, तो वो शादी हो गई जल्दी। फिर उसके बाद मैंने अगेन पढ़ाई शुरू की और अपने और काम शुरू किए बच्चों के साथ ही। फिर मैंने मतलब इसका भी अच्छा, मुझे शुरू से डिजाइनिंग का इसका, फिर मैंने उसका कोर्स किया डिजाइनिंग का और सारा कुछ किया। फिर मैंने कहा कि चलिए जी एक गारमेंट्स फर्म खोलनी चाहिए। मेरे पास गाड़ी थी। अच्छा, ड्राइविंग जो है उसने मेरा बहुत भरपूर साथ दिया। ड्राइविंग मैंने बहुत ही यंग एज में शुरू कर दी थी और फिर समझे मेरी कामयाबी में 50% उसका हाथ, ड्राइविंग का हाथ है कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। और वो मजे की बात बताऊं, सबसे कब की बात कर रहे हैं? ये 84 की। 84 से आप ड्राइव तो हाँ। अच्छा, जब और कम और लेडीज नजर ही नहीं आती थी ड्राइव करती है, तो मैंने जब से ड्राइविंग स्टार्ट कर दी थी, तो उसके बाद समझे वो मेरा एक, समझे जैसे कहते हैं ना कभी राइट और लेफ्ट, तो वो मेरा एक राइट हैंड बना। तो उसके बाद जो मेरी, फिर मैंने पार्टी फ्रॉक स्टार्ट की। सही है जी। पहले मैंने दूसरे, फिर मैंने थोड़ा सा पार्टी फ्रॉक्स में आई मैं दुबई बैंकॉक, उस टाइम पे मैं जाती थी। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते थे, तो मैं मतलब बैंकॉक में आप ये देखिए लोग जाते हैं, अब जाते हैं, सब कुछ था। तो मैं सुबह 7 बजे अजमत होटल होता था, वहां पे नाश्ता किया ताकि किसी को ये ना पता चले कि आई एम अलोन। तो मैं हालात उस टाइम पे ज्यादा हमारे मतलब वो स्टार्ट था उसका बैंकॉक का, तो हमारे पाकिस्तानी या वो जिस, तो मैं ताकि किसी को ये ना पता चले कि मैं अलोन हूँ। और उसके बाद वहां पे मैंने नाश्ता किया और उसके बाद होलसेल में ली गई। इसी पार्टी फ्रॉक्स में मुझे अक्सर फ्लावर या बास्केट्स बनी हुई आती थी या बहुत बड़े ये फ्लावर्स वगैरह, वो मुझे लगाने के लिए, तो मैंने कहा खुद जाना चाहिए ये चीजें। कपड़ा मैं दुबई से लेती थी। उस टाइम पे A फॉर्म आता था, तो मैं वो A फॉर्म ले लेती थी और A फॉर्म के थ्रू फिर मैंने कपड़ा, और वहां मैं दुबई जाके और फिर अपना वो आप ये होता है कि लॉन्चों में आपके ट्रक जो होते वो स्टील के उस टाइम पे वो आते थे,
तो वो मैंने उसमें डाल दी। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैंने 2 मशीन का स्टार्ट किया, फिर मैंने 3 मशीन का, फिर मैंने 65 मशीन एक साथ लगा के, मगर मैंने किसी से आज तक उस पर सिंगल पेनी नहीं ली। अब हम बात करते हैं जो आपकी यूनिक अचीवमेंट है, ठीक है, कि 60 साल की तारीख में, ठीक है, आप जो है पहली खातून चेयरपर्सन है, ठीक है, तो वो आपने सीट कैसे की, मतलब उसमें क्या आपको इनिशिएटिव लेने पड़े टू गेट देयर? देखिए, जब हमने वो स्टेप बाय स्टेप होता है कि मैंने जब वो कराची चैम्बर में, समझे पहले जब मैं आई थी, जब औरतें होती ही नहीं थी, फिर मेरे आने के बाद अब औरतें माशाल्लाह से 1100 मेंबर्स हैं हमारी। अब उसके बाद उन्हें कोई चीज नहीं थी, अब ये है कि औरतों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मैं उसमें डेलीगेशन वगैरह, मेरे ख्याल से दुनिया की हर जगह में डेलीगेशन लेके गई हूँ, लेडीज, सही है, ओनली फॉर लेडीज, जिसमें सपोर्ट मुझे कराची चैम्बर ने भी किया और जिसमें मुझे टीडेप ने भी काफी सपोर्ट किया। मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसी स्टोरीज जहाँ पे आपने बिल्कुल बेसिक से उठाई हो और आप उनको ऊपर तक ले गए हो? जी हाँ, हमारे पास अफशाए किराम ऐसी स्टोरी है कि जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम पे 50 सूट लेके वहां गई थी बांग्लादेश, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ आके अपना सारा काम शुरू किया। सब है, आज फोरम में भी उनकी शॉप है और 2-3 और शॉप्स हैं, और उनके पास उनके बच्चे सब मिलके, और माशाल्लाह देख के हमें बहुत खुशी होती है कि ये एक नहीं है, 2-3 है ऐसे ही। मैं एक लेडीज को वहां लेके गई थी, क्या नाम है इसका, साउथ अफ्रीका। आज वो लेडीज जो है अपनी सारी चीजें बना रही है, सारा कुछ कर रही है, उसने पूरा यूनिट लगा लिया, एक्सपोर्ट भी कर रही है माशाल्लाह से। तो मुझे देख के खुशी होती है कि चलो मेरा अपने हाथ का पौधा भी, और ये आज वो मेंबर भी है कराची चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी होती है मेरे साथ, वो भी एमसी मेंबर, कभी कोई हो जाता है कभी कोई हो जाता है, तो ये मतलब मेरा तो मस्ट ही होती, मगर ये है कि वो मेरी ही अम्ब्रेला में और चैम्बर के साथ साथ चल रहे हैं। चैम्बर ने हमें हमारी मतलब नाम ही अपने बीएनजी लीडर, मतलब हमारे जो लीडर ने बीएनजी, सराज कासिम तेली वगैरह, जुबैर मोतीवाला वगैरह, समझे ये हमारे साथ साथ हमें मतलब सारी आगे बढ़ाने में और सब कुछ करने में हमें एक फैमिली मेंबर्स लगता है अपना चैम्बर, और हमें कभी ये एहसास नहीं होता है कि ये हमारा सेकंड होम है। जबरदस्त। देखिए, जो अच्छी बात है, आपने सपोर्ट की बात करी एंटरप्रेन्योर्स की, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, तो कोई ऐसी ट्रेनिंग या कोर्स वगैरह करा रहे हैं इनको जिससे उनको बिजनेस में फायदा? हाँ जी, हम लोग अक्सर उन्हें ऑनलाइन जिसपे ये डिजाइनिंग के कराते हैं, मार्केटिंग के कराते हैं, सब कोर्स उनके सर्टिफिकेट, इवन नॉट यहाँ के लोग बल्कि बाहर से यूके वाले आते हैं या कहीं से भी यूएसए वाले, तो हमारे पास जितने भी ऐसी चीजें आती हैं तो हमारे यहाँ सारे एमओयू बकायदा साइन होते हैं, तो उसके बाद फिर हम उन्हें ये ट्रेनिंग और उन्हें सर्टिफिकेट वगैरह भी दिलवाते हैं। फिर उसके बाद जबरदस्त हो गया, थैंक यू। अब फर्स्ट करके बिजनेसमैन है, स्टार्ट किया, वो जो आपने यंग खवातीन का नाम लिया, अब वो चाहती है कि जी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो मेंबर बनना है, ठीक है, जो आपसे इंस्पायर होकर आपको फॉलो, तो उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे स्टार्ट करेंगे? अच्छा, हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात ये है, जब तक इनकम टैक्स पेयर नहीं होता हमारे यहाँ मेंबर नहीं बनता। अच्छा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा? इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए, मतलब वो खुद भी, हमें हमेशा बिजनेस, तो मैं हमेशा औरतों को कहती हूँ जो नई भी आती है, तो हमारे पास नई भी आती है, जब मेरी कमेटी की मीटिंग होती है तो मैं उन्हें नई को भी बुलाती हूँ, जो न्यू मेंबर होते हैं, जो होम बेस्ड है। अब वो मेरे साथ मेंबर बन चुकी है बहुत ज्यादा, वो आगे जब वो देखती है कि वाकई इसमें कोई फायदा है और अच्छा लगता है, बाहर जाने में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, वीजा प्रोसेस में अपॉर्चुनिटी मिलती है, पूछा जाता है हमसे कि कराची, तो इस वजह से बहुत सारी सी ऐसी चीजें हैं कि उसके लिए मेंबर बनना हमारे यहाँ मस्ट है। और उस मेंबर बनने में हमारा एक अपना फॉर्म है जो कि आप उसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं,
और उसमें मैं यही कहती हूँ, पहले सबसे पहले आप अपना नाम लिखे, अपना नाम सिलेक्ट करें कि आपने क्या बनना है। आईपीओ वगैरह वालों से हम उनको रजिस्टर्ड भी करवाते हैं, उनके मतलब जितनी उनकी प्रॉब्लम्स होते हैं कि कहीं उनका नाम जो है हाईजेक ना हो जाए, दूसरा ना ले ले, तो वो भी उनका रजिस्टर करवाते हैं। उसमें भी मैं उनको बुलाती हूँ कि भाई तुम ये रजिस्ट्रेशन करवा लो, वहां तक हेल्प आउट करते हैं। टैक्स के मामलात में भी हेल्प आउट करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो हाँ, मैं जैसे हूँ तो मैं अपने दूसरे बड़ों को बोलती है, हमारा प्रेसिडेंट है, हमारे चेयरमैन है, तो हम उनको बोलते हैं। मैंने कहा ना, एक फैमिली की तरह हमारे यहाँ काम होता है। अच्छा बताया, आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, एग्जीबिशन करा रहे हैं, उनको मेंटरिंग भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, तो इसके बावजूद फीमेल एक्सपोर्टर्स क्यों कम है? हाँ, ये वाली बात आपकी बहुत ही वो है कि फीमेल एक्सपोर्टर कम नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो अक्सर ये उसमें आप लोगों का फॉल्ट है, आदमी लोगों का बेसिक कि इसलिए कि देखिए, जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो बच्चों के बाद, या वो हर औरत जो है कि वो हर लाइबिलिटी लेके नहीं चलती, और फिर आदमियों का भी ये आप कह देते हैं डॉक्टर बन जाए और आधी डॉक्टर्स घर पे बैठ जाती हैं, इनको बिठाने वाला कौन होता है? तो यही बात होती है कि मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा आपसे। देखिए ये जो ना, ये एक होगा, मेरे बाबा के जमाने में होगा। जैसे मेरे वालिद ने, उनसे बात कर रहे थे फरत आई थी कि जी मेरी वादा बहुत ज़हीन थी, बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी थी, और वो अब जॉब करती तो और बिजनेस करती, बहुत सक्सेसफुल होती। ठीक है, मुझे अफसोस रहा है कि उनको नहीं करने दिया। अच्छा। अब हमारी जनरेशन आ गई, हम लोग 40s में है, और हमारी वाइफ बहनें, हम तो इंकरेज करते हैं, जॉब करें, बिजनेस करें। ठीक है ना, मुझे इस वक्त एक बंदा दिखा दें जो कि हल्का सा भी पढ़ा लिखा हो और वो ये बोले मेरे घर की औरत काम नहीं करेगी, आपको बंदा नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए बास टाइम पे बहुत सारी सी हैं वो, इसलिए कि औरत को आज भी हमें घर की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि अच्छी तो अपनी चॉइस है ना, तो मर्द ने तो नहीं बोला ना कि करे, नहीं, तो आपकी चॉइस है। देखिए मर्द ने नहीं बोला, मगर उसको अप्रिशिएट तो आगे करना चाहिए ना। बहुत टाइम पे सारे मर्द तो आप नहीं होते ना। मैं तो आप मुझसे पूछे, हम दोनों जो बैठे हैं यहाँ, हर कोई तो वो नहीं है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारे से पाकिस्तान के प्रॉब्लम ना खत्म हो जाए सारे। तो एक बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट करने की ना दो चीजें, तो मार्केट चाहिए होती है, और एक जो कॉन्फिडेंस की आपने बात करी, बेसिक्स का ताल्लुक होता है लैक ऑफ नॉलेज से। उनको पता ही नहीं कैसे करना है। ठीक है, अभी भी मतलब हमारे पास लेडीज कर रही है एक्सपोर्ट। अच्छा, ये आप नहीं कह, अच्छा, जितनी ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है, अभी भी हमारी लेडीज मतलब अभी एक जितनी भी, एक तो ये है कि उसमें भी हमारे, मैं जो गारमेंट्स की फील्ड नहीं, ज्वेलरी भी है, शूज भी है, हैंडीक्राफ्ट भी है, एक चीज नहीं है, स्टोन है। मतलब मैं तो हर फील्ड में ना, कुछ है आर्टिफिशियल जो है ज्वेलरी है, जो फ्लावर्स है, मतलब मैं, आप जब औरतों को देखते हैं, हम जब देखते हैं वो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, पर्सेस बना रही हैं, तो बड़ी खुशी होती है। अक्सर मैं एग्जीबिशन वगैरह में उनको कहती हूँ, और उनको इसीलिए प्रमोट करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में कहती हूँ, तुम आओ जाओ, कोई प्रॉब्लम भी हो तो मुझे बता दो, मैं उन्हें पिक भी कर लेती हूँ, ड्रॉप, कि मुझे मतलब, ताकि वो अपने आप को कम से कम ये अपनी जितनी उनकी चीजें हैं वो मार्केट में दिखा सके, कर सके। अच्छा, एक मसला भी है और सवाल भी हो सकता है, डिपेंड करता है एग्जिस्ट करता नहीं करता, कि जैसे मैं बर्मिंघम में रहता हूँ, दुबई में एशियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, कनाडा में, ओंटारियो में, इवन नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया में, और यूएसए में काफी, जहाँ पे एशियन कम्युनिटी ज्यादा है, तो वहां पर अपनी ये मैंने जुनैद जमशेद की दुकान देखी है, अपने लोकल देखे पाकिस्तानी गारमेंट्स वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पोर्टल हो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, कि जितनी भी खवातीन है जो एक्सपोर्ट करना चाह रही है, अपनी प्रोडक्ट्स को वहां डालें, और फिर हम जिसको अगर बाहर बैठे हुए वो आके उसको देखें और फिर बाय करें। को इस तरह का सिलसिला है क्या, पोर्टल वगैरह है? अभी ये तो बना सकते हैं। अभी जैसे हम ये जो 2-3 है, क्या नाम है जो आजकल ऑनलाइन ब्रास, हमने अब उसको दराज को हमने भाई उसको नेक्स्ट वीक में बुलाया है औरतों की ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो अपनी मतलब मैंने कहा ना, हमारे माइंड में ऐसी चीजें 2-3 और देती रहती है कुछ लेडीज। मेरे ख्याल से हर लेडीज अपना थोड़ा बहुत माल जो है ना वो जरूर एक्सपोर्ट कर रही है, और वो कर रही है, दराज को भी दे रही है, सारी चीजें। तो हमने इनको अभी भी मेरे ख्याल से
24 का हमारी मीटिंग है इस चीज पे। जबरदस्ती डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल की हमने मार्केटिंग की 2-3 क्लासेस तो उनको करवा चुके हैं, जबरदस्त। और वो भी यूके से कुछ लेडीज वगैरह आई थी और कुछ वो आए थे, तो हमें उसकी वजह से मैनचेस्टर में हमारा इंग्लैंड में जाते हैं। अच्छा, यूके बढ़िया। जब ये मलिया थी, समझे, उसने औरतों को बहुत सपोर्ट किया था, मलयालू, तो मैं खुद 3-4 दफा गई। जबरदस्त। और लेडीज को लेके गए, उसने बहुत अच्छी एग्जीबिशंस कराई हैं। मतलब ये भी अब आप मैं कह रही ना कि अब प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा, अब वीजा प्रॉब्लम बहुत मुश्किल हो रही है, ये चीजें तो हर एक चीज बहुत मुश्किल होती जा रही है, जिसको आपने और हमने मिलकर आसान करना है इंशाल्लाह। जाते जाते आखिरी सवाल, अगर आपको एक मशवरा देना चाहें किसी नौजवान लड़की को कि यहाँ से स्टार्ट करो बिजनेस, क्या मशवरा होगा? देखिए, मैं कहूंगी कि बिजनेस के लिए सबसे जो अच्छी चीज है वो आदमी को जो बिजनेस करना है या कोई भी काम करना है, उसे 100% जो है ना, सक्सेसफुल होने के लिए ईमानदारी जरूरी है हर चीज में। जो सुन्नत है और जो आपके आगे, ताकि कलर क्लाइंट, आप एक दफा इनकम ना सोचें, आप सोचें फॉर लॉन्ग टर्म कि आपने क्या करना है। तो ईमानदारी और सच्चाई सबसे बेहतरीन वो चीज है। सही, आपने 3-4 जो है जबरदस्त बातें कर दी हैं। मुझे वो नजर की शर्म और इरादे की पुख्तगी, ईमानदारी, और मतलब आप जिस तरीके से पाथवे बना रही हैं, आप जिस तरीके से लोगों की, खवातीन की मदद कर रही हैं, ठीक है, उनको डेवलप करने में, और उनको बेसिकली बिजनेस इंप्रूव होने का मतलब क्या है कि बिजनेस इंप्रूव होगा, आपकी मदद से वो पैसे ज्यादा कमाएंगी, उनके लाइफस्टाइल इंप्रूव होंगे, उनकी फैमिली का फायदा होगा, उससे उनके बच्चों का फायदा होगा। तो इसकी मैं तो कहता हूं सदकेदारी है एक तरीके से। मेरे लिए तो वो फैमिली या वो उनको देखती, उनके बच्चे भी मुझसे इसी तरह से प्यार करते हैं, आंटी आपने ये कर दिया, अब आप हमें कीजिएगा, अब हमने दुपट्टा बनाना शुरू किया, हमने पर्स बनाना शुरू। मैं कहा हाँ बेटा, जो तो मुझे ऐसा लगता है मेरे वो फैमिली का, मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, और मैं चाहती हूँ कि वो इसी तरह से फूले पले जैसे आज तक। ये अल्लाह का पाक का ज़ात का एहसान है कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ा, और मैं ये समझती हूँ कि इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस इंसान में आता है, चाहे उसमें औलाद हो, शौहर हो, कोई हो, मगर ये सोचे कि हमें अपने पैरों पे खड़ा है तो हम तो वैसे ही वो करेंगे। तो बस ये मैं कहती हूँ सबसे बड़ा जो है ना कॉन्फिडेंस इंसान। बच्चे सारे बच्चे मेरे कहते हैं हम आपके नाम से ही जाने जाते हैं। क्या बात है, इस जबरदस्त बात है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका बहुत शुक्रिया आने का। ठीक है, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह सक्सेस टू यू, मोर पावर टू यू। थैंक यू।